दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को कितना अलाउ करना है कि वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में इंटरफेयर करे। Hello, everybody. Welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amaira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you're right here with me on my channel, Speak Up Hesitations. हमने इतना ज़्यादा नोटिस किया है कि कुछ लोग अपने लो इमोशनल स्टेट से बाहर नहीं आ पाते, कुछ लोग अपने लो सेल्फ स्टीम से बाहर नहीं आ पाते, कुछ लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म से बाहर नहीं आ पाते। लोगों की ओपिनियंस और जजमेंट उन्हें इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि उन्हें थेरेपी सेशंस लेने ही पड़ते हैं। बट हैव यू एवर गिव अ थॉट टू, जब भी हम हेल्प को रीच आउट करते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प है या फिर एक्सटर्नल हेल्प है, व्हाट दीज सोर्सेज आर डूइंग टू अस? इज़न्ट इट समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन जो हमने हमेशा अवॉइड की है? वो एजुकेशन जो हमें हमेशा बोरिंग लगती थी, सेल्फ पे बात करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ कहने की बात है। एक टाइम पे बहुत बोरिंग लगता था होगा जब हमें किसी ने ये एडवाइस किया होगा कि वर्क ऑन योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। कुछ लोग तो अपनी जगह छोड़ के भाग गए होंगे कि ओह दिस इज सो बोरिंग। लेकिन रियलाइज़ करना, जब भी हम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं या फिर मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं या फिर थेरेपिस्ट को रीच आउट करते हैं, we are getting in touch with the education, and that's the education of your core inner self. जैसे ही हम इस एजुकेशन के टच में आते हैं, हमें ये रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं हमने फाइट बैक ना करके उन सारी नेगेटिविटी को खुद ही वेलकम किया है। तो इस एजुकेशन के टच में आते ही हम पहली बार अपने इनर सेल्फ को रीराइट करते हैं। हम पहली बार अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सोच पाते हैं। हम पहली बार अपने ट्रिगर्स के बारे में समझ पाते हैं। हम पहली बार अपने इमोशंस और अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के बारे में सोच पाते हैं, उनके फ्लक्चुएशंस को बैलेंस करने के बारे में सोच पाते हैं, और स्लोली स्लोली हमारे रिस्पॉन्सेज रिफाइन होते जाते हैं, हमारे डिसीजंस बेटर होते जाते हैं, एंड आवर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स टू बिल्ड अप बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। क्योंकि जब माइंडसेट अपग्रेड होता है तो हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम इवॉल्व भी करते हैं। आई थिंक अ डे बिफोर येस्टरडे ओनली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद समवन कि अगर कॉन्फिडेंस टूट जाएगा तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो हमने 2 सिचुएशन एनालाइज़ की थी। पहली सिचुएशन में कि उस इंसान में ऑलरेडी सेल्फ डाउट है, वो ट्रूली कॉन्फिडेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से बाहर के फेलियर्स, बाहर के रिजेक्शंस, बाहर के सेल्फ क्रिटिसिज्म ने उसके कोर को और ज़्यादा अफेक्ट किया और ज़्यादा वीक किया। क्योंकि वो तो पहले से ही सेल्फ डाउट में था ना, तो उसके सेल्फ डाउट को वैलिडेशन मिल गई कि अच्छा तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें ऑलरेडी सेल्फ डाउट है। तो बाहर सबने भी बता दिया कि तुम नहीं कर पाओगे। तो ये सिचुएशन ट्रूली ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, इस सिचुएशन में सेल्फ डाउट है। एंड टू ओवरकम दिस सिचुएशन, प्लीज़ एजुकेट योर इनर सेल्फ। जितनी भी चीज़ों में सेल्फ डाउट आ रहा है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, और जैसे ही वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, आप अपने आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। क्योंकि आप कॉन्फिडेंस कैसे डिफाइन करते हो? हाउ डू यू डिफाइन कॉन्फिडेंस? या तो आप अच्छा बोल लेते हो, या फिर आप अच्छा बात कर लेते हो, या फिर आप पॉजिटिव हो, या फिर आप सेल्फ सिक्योर हो, या फिर यू हैव एक्सेप्टेड ऑल योर अनचेंजेबल फ्लॉज एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं तो कॉन्फिडेंस है, राइट? नाउ द सेकेंड सिचुएशन वॉज कि वो इंसान ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक नेगेटिव सिचुएशन एक्सपीरियंस करने की वजह से वो थोड़ा लो है, सैड है या डिप्रेस्ड फील कर रहा है। लेकिन उसका जो कोर कॉन्फिडेंस है वो अफेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रू इनर कोर अफेक्ट नहीं हुआ है। तो अपने इनर कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम इनर सेल्फ को एजुकेट करने की बात करते हैं। दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को कितना अलाउ करना है कि वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में इंटरफेयर करे। तो जितने भी सोर्सेज आप रीच आउट करते हो हेल्प के लिए, दे हैव देयर ओन यूनिक वे टू मेक अस अंडरस्टैंड कि पहले सेल्फ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ही हम उस सेल्फ की एजुकेशन के टच में आते हैं, वेदर इट्स थ्रू सेल्फ हेल्प बुक, या वेदर इट्स थ्रू एनी मोटिवेशनल वीडियो कंटेंट, और वेदर इट्स थ्रू एनी थेरेपिस्ट, हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। वी स्टार्ट सीइंग आवर फैमिली इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू अ डिफरेंट लेंस, and that's the lens of the education, that's the lens of positive attitude, right attitude, that's the lens of protection of our own inner self. ओके, व्हाट डू यू थिंक हमारे सोचने का तरीका क्यों बदल जाता है? क्योंकि हम पहले सोच के, समझ के, ऑब्जर्व करके एक्ट, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स या एक्शंस नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम अपनी सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे उतरते हैं, हम सोचते भी हैं, हम समझते भी हैं, और ऑब्जर्व करके एक्ट, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं टुगेदर विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस। इसीलिए हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि अब हमारे अंदर चल रहे थॉट्स को, इमोशंस को, ट्रिगर्स को हम बहुत केयरफुली हैंडल
हैंडल करते हैं, अवेयरनेस के साथ हैंडल करते हैं कि सोचना किस तरीके से है टू कैरी अ राइट एटीट्यूड। तो अगर आपने इनर सेल्फ के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझा है, एक बार सेल्फ को और बाकियों के सेल्फ को एक बार छोड़ दो। इनर सेल्फ को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह देखो। आई फील लाइक अगर आपने अपने सेल्फ को बहुत अच्छे से समझा है, तो आपने बाकियों के सेल्फ को भी बहुत अच्छे से समझा है। क्योंकि at the core level we all are same, राइट? लैंग्वेज, रिलीजन, चॉइसेस, इनसिक्योरिटीज, ईगो गेम, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें तो एड ऑन है हमारे सेल्फ पे। और ये एड ऑन चीज़ें इसीलिए हमें डोमिनेट करते हैं बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय द टॉक्स ऑफ लैंग्वेज, टॉक्स ऑफ रिलीजन, टॉक्स ऑफ चॉइसेस, टॉक्स ऑफ इनसिक्योरिटीज, टॉक्स ऑफ ईगो गेम, टॉक्स ऑफ ट्रॉमा। लेकिन अगर हम खुद को अवेयरनेस से सराउंड कर ले, तो अगर हम खुद को पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कैसे मेंटेन करनी है इससे सराउंड कर ले, तो अगर हम खुद को इनर सेल्फ की एजुकेशन से सराउंड कर ले, तो क्या ये ऐड ऑन चीज़ें हमें डोमिनेट कर पाएँगी? नहीं कर पाएँगी, क्योंकि जब आप इनर सेल्फ की एजुकेशन के टच में आते हो, पॉजिटिव अवेयरनेस की जर्नी के टच में आते हो, तो आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से फाइट बैक करना सीख जाते हो। और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव लोग हो सकते हैं, आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं और नेगेटिव प्लेसेस या सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो जब तक हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एजुकेशन के टच में नहीं आता है, तब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को डोमिनेट करता है। लेकिन जैसे ही हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट इनलाइटन होता है, एजुकेटेड होता है, अवेयर होता है, तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डोमिनेट करता है। क्योंकि अब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट फाइट बैक करता है। अब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के क्रिटिसिज्म को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाहर के वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं रहेगा, लोगों के मूड स्विंग्स की वजह से अपना पीस लूज़ नहीं करेगा, बाहर के कंपैरिजन की वजह से अपना सेल्फ वर्थ लूज़ नहीं करेगा, सिर्फ अपने टेम्पररी लो फेस की वजह से अपना सेल्फ वर्थ नहीं भूलेगा, सिर्फ लोगों की वैलिडेशन की वजह से ही हैप्पी नहीं होगा, हर रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेगा और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बेस पे ही खुद को जज नहीं करेगा। क्योंकि अब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एजुकेटेड है, अब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट फाइट बैक करेगा, क्वेश्चन करेगा, एनालाइज करेगा, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस की इंपॉर्टेंस को समझेगा, इम्पल्सिव रिएक्शन से पहले पॉज लेगा, अपने ट्रिगर को समझेगा, ब्लेम करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, टॉक्सिक साइलेंस के बजाय मैच्योर कम्युनिकेशन को चूज़ करेगा, हर बार लोग क्या कहेंगे इसको अवॉइड करके मैं कैसा फील कर रहा हूँ उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। क्योंकि जब इंटरनल एनवायरनमेंट एजुकेटेड होता है, तो उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें पावर होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें चॉइस होती है। तो इतनी सारी पॉजिटिव दवाइयाँ लेने के बाद कोई भी नेगेटिव इन्फेक्शन या वायरस आपको कैसे अटैक कर सकता है? देयर इज़ नथिंग मोर गुड एंड पावरफुल देन एजुकेटिंग योर ओन इनर सेल्फ। सो द टेक अवे पॉइंट इज़, आपकी मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम सिर्फ तभी तक है जब तक आप इनर सेल्फ के एजुकेशन के टच में नहीं हो। The moment you encounter this royal education, you feel free, you feel relaxed, you feel fixed, you feel your invisible wings, you feel the real you, the powerful you. Hope you got the core of the video, connected to the soul of the video. Spread love, spread right choice of words, right choice of actions. This is Amira Jyoti. Thanks for watching. Bye for now.